गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 के भौतिकी का पहला चैप्टर का थर्ड पार्ट आज पढ़ेंगे। इसमें हम लोग को आज जानकारी प्राप्त करना है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में। हम लोगों ने देखा पहले क्लास में कि मात्रक जो है के बारे में पढ़े थे, भौतिक राशियों के बारे में पढ़े थे, विज्ञान के बारे में पढ़े थे और मात्रक के बारे में भी जानकारी प्राप्त किए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में आज हम लोग जानेंगे। कहा गया है कि 1960 में पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान में 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। 1960 में पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान में 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन हुआ था। तो उन महासम्मेलन में वैज्ञानिकों की लंबी परिचर्चा के बाद निष्कर्ष निकाला गया मात्रकों की एक नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का निर्माण किया गया, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी भौतिक राशियों को मापने के लिए इसको माप तौल की क्रिया में प्रयुक्त किया और जो है इसमें जो है ना अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के माध्यम से यानी विभिन्न राष्ट्रों में एक ही मात्रक हो, इसके लिए जो है महासम्मेलन करके एक नई पद्धति का आविर्भाव हुआ, जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा गया है। शॉर्ट में इसको SI बोलेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम को शॉर्ट में SI यूनिट्स SI मात्रक के रूप में जाना जाता है। तो आइए हम लोग देखेंगे। फिर इसमें कितना बनाया गया था? 6 बनाया गया था। आधारी राशि 6 माना गया था। हम लोग भौतिक राशि को पढ़े थे, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मात्रक में भी आधारी राशि के आधार पर आधारी मात्रक और व्युत्पन्न के आधार पर व्युत्पन्न मात्रक को किया गया। फिर 1970 में महासम्मेलन हुआ, वो 14वीं मापतौल महासम्मेलन में एक और मात्रक जोड़ा गया, 7वां मात्रक। 1960 में जो महासम्मेलन हुआ उसमें जो है आधारी मात्रक को 6ठो आधारी मात्रक माना गया था। और फिर 1970 में महासम्मेलन हुआ, 14वीं मापतौल का महासम्मेलन हुआ, तो उसमें एक और आधारी मात्रक को बढ़ा दिया गया जिसका नाम है मोल। तो इस तरह से हम लोग SI मात्रक के बारे में आज जानेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में जानेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में जानेंगे। तो इसमें 7 जो है आधारी राशियां हैं और उनके SI मात्रक हैं। तो हम लोग इसको याद करेंगे। यह जो है बहुत ही उपयोगी है साइंस के लिए, आपके लिए, आपके क्लास के लिए। इसलिए हम लोग देखेंगे आधारी राशियां और उनके SI मात्रक कौन कौन से हैं और आधारी राशियां कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखें आधारी राशियां। आधारी राशियां और उनके SI मात्रक। SI मात्रक इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें क्रम अनुसार लिखेंगे इस प्रकार से तालिका बना करके। इसमें क्रम संख्या लिख देंगे, यहाँ क्रम संख्या, इसको लिख करके याद करना है। फिर है आधारी राशियां, आधारी राशियां, फिर SI मात्रक, SI मात्रक और संकेताक्षर, उसका संकेत। ये इसको याद करना है, इस तरह से इसको याद करना है। तो इसको
जानने के लिए इस तरह से तालिका आप बना करके और इसको याद करेंगे। हम यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं लिख करके, आप अपने अपने घरों में इसको फेयर की कॉपी में लिख करके इसे याद करना है कि आधारी जो है राशियाँ कौन कौन से हैं और उसका जो है मात्रक का नाम क्या है, एसआई मात्रक का नाम क्या है। पहला जो है आप लोग पढ़े थे पीछे क्लास में, लंबाई जो है भौतिक राशियाँ हैं, आधारी भौतिक राशियाँ हैं। आधारी भौतिक राशियाँ, लंबाई, इसका जो है इसको लेंथ बोलते हैं, लेंथ लंबाई। इसका जो है एसआई मात्रक यानी लंबाई, ये भौतिक राशि हो गई, इसको मापा जाता है एसआई मात्रक में इंटरनेशनल सिस्टम में, तो इसको मीटर में मापा जाता है। क्या चीज़ में मापा जाता है? मीटर में। जैसे सेंटीमीटर भी है, लंबाई को मापने के लिए सेंटीमीटर भी उपयोग होता है, फुट भी उपयोग होता है, लेकिन वो एसआई मात्रक नहीं है। वो क्या है? एसआई मात्रक नहीं है, वो सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर में मापा जाएगा। किलोमीटर में भी लंबाई को मापा जाता है, लेकिन वो एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है बनाया गया है, पूरे देश में, सभी देशों में इसको मापा गया है। लंबाई का मात्रक का नाम मीटर है, यानी मीटर में मापा जाता है। इसको संकेत के लिए छोटी एम व्यवहार करते हैं। इसका संकेत हो गया छोटी एम, छोटी एम। इस तरह से इसको जो है याद करना है। चलिए, पहला हो गया। इस प्रकार से अब दूसरा जो है भौतिक राशियाँ। दूसरा भौतिक राशि द्रव्यमान, जो आप लोग पढ़े हैं, यह आधारी है, आधारी राशियाँ हैं। द्रव्यमान, इसको जो है बोलते हैं मास। मास इंग्लिश में बोलते हैं। इसका जो है एसआई मात्रक किलोग्राम है। क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम, ग्राम में भी मापते हैं, लेकिन ये एसआई मात्रक नहीं होगा। द्रव्यमान को ग्राम में भी मापा जाता है, तोला जाता है, लेकिन इसको हम एसआई मात्रक नहीं कह सकते हैं। एसआई मात्रक किलोग्राम होगा। इसको केजी संकेत में बोलेंगे। इसका संकेत क्या हो गया? केजी, किलोग्राम, किलोग्राम। इसका संकेत हो गया केजी। चलिए, इसके बाद आप आइए तीसरा जो है आधारी भौतिक राशि में आ गया समय, जिसको हम लोग पढ़े हैं पीछे क्लास में। समय, टाइम। इसका मात्रक का नाम हो गया सेकेंड। एसआई मात्रक इसका क्या हो गया? सेकेंड। सेकेंड हो गया। इसका संकेत हो जाएगा एस। इस प्रकार से तीसरी भौतिक राशियाँ आधारी राशि। फिर चौथा में विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। ये आधारी राशियाँ हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो है एसआई मात्रक हो गया एम्पियर। इसका एसआई मात्रक एम्पियर, एम्पियर, AMPERE। इसका संकेत हो जाएगा बड़ी ए। एम्पियर को संकेत में लिखेंगे बड़ी ए। आगे 5,
5वां नंबर में है ताप। ये भौतिक राशियां हुआ, आधारी भौतिक राशियां हैं, या इसको तापमान भी बोल सकते हैं, ताप या तापमान। इसको टेम्परेचर बोलते हैं, टेम्परेचर, टेम्परेचर। इसका जो है SI मात्रक हो गया केल्विन। क्या हो गया? केल्विन। केल्विन में मापते हैं इसको, किसको? ताप को, SI मात्रक में। ताप को केल्विन में मापा जाता है, SI मात्रक में। संकेत इसका हो गया K। केल्विन को लिखते हैं केल्विन, इसका संकेत हो जाएगा K। आगे जो है हम लोग देखेंगे ज्योति तीव्रता। छठा हो गया ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी। तो ये जो है इसका जो है कैंडेला होता है। SI मात्रक क्या होता है? कैंडेला, कैंडेला। कैंडेला। इसलिए इसका संकेत जो होता है वो होता है CD, छोटी CD। आइए सातवां जो है ये भौतिक राशि पदार्थ का परिमाप, जो 1970 में जोड़ा गया है इसको। 1960 में जो माप तौल का जो है महासम्मेलन हुआ था, कहाँ? पेरिस के निकट सेवरे में। तो उसमें ये 6 ही था। कितना था? 6 ही था। आधारी राशियाँ 6 और मात्रक, आधारी मात्रक 6 ही आधारी मात्रक का गणना किया गया था उस समय। लेकिन जब 1970 में जब महासम्मेलन हुआ अंतर्राष्ट्रीय आधार पर, तो उस महासम्मेलन में एक और 7वां आधारी मात्रक को जोड़ा गया। यही 7वां आधारी मात्रक जो है आधारी राशियां का नाम है पदार्थ का परिमाण। क्या है? पदार्थ का परिमाण। बच्चों, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि क्या 7 आधारी भौतिक राशियां जो माना गया है उसे क्या शुरू में ही लागू किया गया था, तो बोलेंगे नहीं। कब किया गया था? 1970 में जब महासम्मेलन हुआ था माप तौल का, 14वीं माप एवं तौल के महासम्मेलन में इसको सम्मिलित किया गया था। 1960 में मात्र 6 आधारी मात्रक के बारे में परिभाषित किया गया था, उसको परिभाषित किया गया था और उसी को लागू किया गया था। लेकिन आगे चल करके आवश्यकता हुई तो 1970 में जब महासम्मेलन हुआ माप तौल का 14वीं महासम्मेलन, तो उसमें जो है इसको जोड़ा गया था पदार्थ का परिमाण। ये भौतिक राशि पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
इसका जो है SI मात्रक हो गया मोल। इसको क्या चीज़ में मापा गया है? मोल में। इसका इकाई हो गया मोल। मोल। और इसका संकेताक्षर हो गया MOL, मोल। तो इस प्रकार से ये जो है भौतिक राशियां 7 और 7 भौतिक आधारी राशियां हैं और इनके मात्रक SI मात्रक हैं और इसके संकेताक्षर हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इसे याद करना है, क्योंकि यह पूछा जाता है कि भौतिक राशियां, आधारी भौतिक राशियां कितनी हैं, आधारी राशियां कितनी हैं। तो आपको याद रहेगा, तब आप जवाब दे सकते हैं, तब आप उत्तर दे सकते हैं कि भौतिक राशियां 7 हैं, आधारी भौतिक राशियां 7 हैं। पीछे क्लास में आप लोग पढ़े थे कि आधारी भौतिक राशियां हैं और व्युत्पन्न राशियां हैं। जो आधारी राशियों से प्राप्त किए जाते हैं वो व्युत्पन्न राशियां हो गई। तो आधारी राशियां के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करना है कि आधारी राशियां कितनी हैं, तो ये 7 है। इन्हीं 7 आधारी राशियों से जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जितनी भी चीज़ों को मापा जाता है, तौला जाता है, यही 7 आधारी मात्रक के माध्यम से उनके जैसा जो भी राशियां हैं, सदृश राशियां हैं, उनकी मापों को व्यक्त किया जाता है। तो आधारी राशियां मतलब आधार यही है, इसी के माध्यम से उन सारी भौतिक राशियों का जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं उनके मापों को व्यक्त किया जाता है इन 7 आधारी राशियों से ही। इसलिए इन 7 के नाम को याद करेंगे। भौतिक राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। SI मात्रक क्या हो गया? मीटर। इस तरह याद करेंगे। SI मात्रक हो गया मीटर, संकेत हो गया छोटी m, द्रव्यमान का किलोग्राम, SI मात्रक हो गया, kg हो गया संकेत, समय जो है इसका SI मात्रक सेकेंड, S हो गया इसका संकेताक्षर, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इसको जो है एम्पियर में मापते हैं, A जो है इसका संकेत है, ताप जो है वो टेम्परेचर होता है या तापमान बोलते हैं, इसको केल्विन मात्रक है, संकेत जो है K है, ज्योति तीव्रता ये कैंडेला इसका SI मात्रक है जिसका संकेत CD हो गया, पदार्थ का परिमाण इसका जो है मोल हो गया। इस तरह से 7 जो है आधारी राशियां हैं और इन 7 आधारी राशियों को के माध्यम से हम लोग जो है विभिन्न प्रकार की चीज़ों को, जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं उनके मापों को भी व्यक्त कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग याद करेंगे। इसके साथ साथ आपको कुछ 2 जो है वो ज्यामिति के 2 राशि समतल कोण और घन कोण है, जो कि भौतिक राशियां नहीं हैं। ये भौतिक राशि नहीं है, लेकिन फिर भी समतल कोण और घन कोण को भी मापा गया है। इसको संपूरक राशियां कहा जाता है। तो संपूरक राशि के बारे में भी, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। संपूरक राशियां कितनी हैं? 2 हैं जो ज्यामिति हैं। ज्यामिति के रूप में है, ये भौतिक राशि नहीं है। ज्यामिति की 2 राशियां हैं जिसको संपूरक राशि कहा जाता है, संपूरक राशियां और उनके SI मात्रक। तो ये दोनों को भी याद कर लेंगे। संपूरक राशियां जो भौतिक राशियां नहीं है, याद रखेगा क्या है, भौतिक राशियां ये नहीं है, ये ज्यामिति के 2 समतल कोण और घन कोण हैं जो भौतिक राशि नहीं है, लेकिन इसको संपूरक मात्रक बोला गया है, संपूरक मात्रक के रूप में इसको माना गया है। तो संपूरक राशियां और उनके SI मात्रक और उनके SI मात्रक, तो इसको भी याद करेंगे। ये है एक समतल कोण। क्या है? समतल कोण।
समतल कोण, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, समतल कोण। इसका जो है एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक रेडियन है, इसको याद रखना है। क्या है? रेडियन। इसका एसआई मात्रक रेडियन है, रेडियन। और इसका संकेत क्या हो जाएगा? आर ए डी, छोटी आर ए डी। चलिए ये हो गया। और दूसरा जो है ये है घन कोण। क्या है? घन कोण। इसको बोलेंगे सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ये जो है इसका एसआई मात्रक हो गया स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। एसआई मात्रक इसका होगा। स्टेरेडियन। इसका संकेताक्षर हो जाएगा एस आर, छोटी एस आर। इस प्रकार से ये जो है 2 हो गया, ये संपूरक राशियाँ हो गया। इसको संपूरक राशियाँ, भौतिक राशियाँ नहीं कहेंगे इसको। समतल कोण और घन कोण ये संपूरक राशियाँ हैं और उनकी एसआई मात्रक किए हुए। मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में इतना ही। आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे और याद करके फिर रिप्लाई करेंगे, ताकि हम समझेंगे कि आप लोग मेरे क्लास से संतुष्ट हो। और जिन्हें संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, कुछ प्रश्न करना है, तो फिर वो प्रश्न भी करेंगे। फिर जहाँ तक होगा उसका जो है सॉल्व किया जाएगा आपके प्रश्नों को। और कुछ आप लोगों को जहाँ दिक्कतें होती हैं उसको आप बात करके बताएंगे, ताकि हम भी संतुष्ट होएं और आप भी संतुष्ट होएं, ताकि हमको ये समझ में आ सके कि आप लोग अच्छी ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा आप उठा रहे हैं। चलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं आगे क्लास में।